हेलो एंड वेलकम बैक। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे इज़ द डी डे, 8 जुलाई। इसी दिन का, इसी तारीख का आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हैं, धक धक सबका हो रहा है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं और एक ही सवाल, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या रीनीट होगी, क्या रिवैल्यूएशन होगा, क्या हमको जो कॉलेज मिल रहा है हमको वही कॉलेज लेना पड़ेगा, या कोई ऐसा डिसीजन सामने आएगा जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। अभी तक जो डिस्कशंस हुए हैं, अभी तक कोर्ट ने जो पिटीशन सुनी है, उसके बेसिस पे 4 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा कि लंच के बाद सबसे पहले जो पिटीशंस रीनीट के फेवर में हैं उन पे डिस्कशन होगा, उनको सुना जाएगा। उसके बाद जो पिटीशंस रीनीट के अगेंस्ट में हैं उन पे चर्चा होगी। आफ्टर दैट एनटीए के पिटीशन सुने जाएंगे और चौथे नंबर पे आएगी गवर्नमेंट की बारी, कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पिटीशंस हैं, जो भी डिस्कशन से आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन पे चर्चा होगी। अभी तक आपने देखा कि किन मुद्दों पे, जिन पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज 1 बजे तक कोई फैसला आएगा, उन पे अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। अब सवाल उठता है कि सर क्या लग रहा है कि क्या रीनीट होगी या रीनीट नहीं होगी। फिर मैं यही कहूँगा कि इस मुद्दे पे जंप करना अभी भी काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि आप एक टेक्निकल बात समझना, काउंसलिंग पे अभी तक स्टे नहीं लगी है। 6 जुलाई को काउंसलिंग होने वाली थी, काउंसलिंग की डेट पोस्टपोन हुई है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक स्टे नहीं लगाई है। तो आज वी आर होपिंग कि 4-5 बजे के आसपास या उसके पहले काउंसलिंग पे यदि डिसीजन आता है तो उसका बहुत ही क्लियर इंडिकेशन निकलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग की कोई डेट आ जाती है, लेट्स से 10 दिन या 15 दिन बाद की ही सही, तो उसका मतलब सीधे सीधे ये निकलता है कि रीनीट नहीं होने वाली है। एक पर्सनल लेवल पे आज भी अगर आप पूछोगे कि सर आपको क्या लगता है कि रीनीट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इस पे मेरा आज भी वही स्टैंड रहेगा जो कि आज से काफ़ी समय पहले था, कि मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या नहीं सोचता हूँ, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और हमारी पूरी लीगल टीम काफ़ी लंबे समय से लगी हुई है। आप में से कई लोगों ने पूछा कि सर आप सुप्रीम कोर्ट अभी तक क्यों नहीं गए, तो मैं आपको ये बता दूँ कि लगभग पिछले समथिंग अबाउट 40 दिनों से हमारी जो टीम है वो ऑलमोस्ट एवरी डे अपने काम में लगी हुई है, एंड दे आर अपडेटिंग अस, दे आर कीपिंग अस अपडेटेड। तो मेरा डेली यहाँ पे आने का कोई सेंस नहीं बन रहा था कि मैं यहाँ पे आऊँ और किसी भी प्रकार के कोई वीडियो बनाऊँ या कोई भी XYZ बात बोलूँ, उसका कोई सेंस मेरे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज फाइनली वर्डिक्ट का फाइनल डे है, तो हमारी टीम के साथ डिस्कशन हुआ एंड वी केम हियर, और मैंने ये सोचा कि जितने भी इंसाइट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया, टू द पॉइंट समरी मैं आपको बताता हूँ क्रक्स में, कि सबसे पहली चीज़ कि रीनीट के जो फेवर में पिटीशन है उन पे सुनवाई होगी। दूसरी बात कि जो रीनीट के अगेंस्ट है उन पे सुनवाई होगी। तीसरी बात, जो एनटीए के पॉइंटर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अभी भी ये कह रहा है कि यार रीनीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक लॉजिकल बात है सीधी सी कि यार कई बच्चों ने वाकई में 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल भी मेहनत करी है। तो सवाल सबके सामने वही है कि क्या उनके साथ जस्टिफिकेशन होगा अगर रीनीट होती है। कोर्ट ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली कि आप जो रीनीट कंडक्ट करवाई, आप लोगों ने एनटीए को कहा कि आपने जो रीनीट कंडक्ट करवाई वो 1563 बच्चों की करवाई, 1563 की, बट दीज आर नॉट द होल यूनिवर्स। क्या सिर्फ यही तो स्टूडेंट्स वो नहीं हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ है? दैट मीन्स इन शॉर्ट कि और भी ऐसे बच्चे हैं जो कि अफेक्ट हुए हैं। सो वी हैव टू मेक अ होलिस्टिक डिसीजन एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वी आर वेरी श्योर, वी ट्रस्ट दी जुडिशरी सिस्टम। हमें पूरा भरोसा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे, ऑनरेबल श्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रचूड़ पे, और जो पूरा पैनल है, काफ़ी सारे स्टेट से, काफ़ी सारी सिटीज़ से, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एन नंबर ऑफ पिटीशंस लगे हुए थे और आज क्यूमुलेटिव डिसीजन आने वाला है। तो हमें इंतज़ार करना होगा लंच के बाद की हियरिंग तक का। और मैं आपको एक बात फिर रीइटरेट कर रहा हूँ, एक बात फिर मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ कि यदि काउंसलिंग पे आज स्टे नहीं लगती है, काउंसलिंग पे होल्ड नहीं लगता है, काउंसलिंग की कोई डेट आ जाती है, तो फिर आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि रीनीट जैसा कुछ होगा। अगर आप एक लॉजिकल बात पूछें कि सर अभी तक क्या संभावना लग रही है, तो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि यदि काउंसलिंग पे होल्ड लगने वाली होती तो अभी तक उसके इंडिकेशंस आ जाते। लेकिन जो रुझान मुझे दिख रहा है, जो जिस डायरेक्शन में केस जा रहा है, वो अगर मैं अपने इंटरप्रिटेशन से बताऊं, सी दिस इज़ माय ओपिनियन एंड दिस कैन नॉट बी द यूनिवर्सल ट्रूथ, आई एग्री, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इस पे अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया कि काउंसलिंग पे स्टे लगेगी।
सो आई थिंक कि रीनीट के चांसेस कम हैं, रीनीट होने के चांसेस कम लग रहे हैं। सो लेट्स वेट, 4-5 बजे तक का इंतज़ार हमें करना होगा एंड लेट्स सी। वी आर होपफुल कि आज कोई डिसीजन आए, कोई कॉन्क्रीट डिसीजन आए। अगर आता है सो इट वुड बी अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि आई नो आप सभी की तैयारियां, आप सभी के प्रिपरेशंस, आप सभी की आगे की जर्नी रुकी हुई है, अटकी हुई है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।